हमने देखा इमरान खान की जितनी भी गलतियां हैं, चाहे वो पावर पॉलिटिक्स की हैं या पॉपुलर पॉलिटिक्स की हैं या सिंपल पॉलिटिक्स की हैं, इवन डिस्पाइट ऑल दैट आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बैठे हुए और हर एक को ये मसला पड़ा हुआ है कि क्या यू कैन लाइक यू कांट इग्नोर हिम। एस्टैब्लिशमेंट भी है तो यू कांट इग्नोर हिम। क्या नवाज शरीफ साहब का सियासी कद छोटा हो गया? मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा था व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने टेलीविजन पे देखा वो को चेयर कर रहे हैं एक मीटिंग मरियम नवाज साहिबा के साथ, और उसको खैर अब तो क्रिटिसिज्म भी बहुत आ रहा है, लेकिन ही लुक लाइक अ शैडो ऑफ हिज पास्ट सेल्फ। क्या ये हम ओवर हार्श हो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का सियासी कद कम हो गया? देखिए मालिक, जो इमरान खान साहब इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो खेल रहे हैं पॉपुलर सेंटिमेंट से, और उनका रिजल्ट उनको मिला है। अगर इलेक्शन का रिजल्ट इससे ज़रा मुख्तलिफ होता, यानी ये नहीं कि हुकूमत किसने बनाई है, लेकिन जिस अंदाज में उनके बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं, उसने उनकी इस बात को और तक़वियत दी है कि मैं जो पॉलिटिक्स कर रहा हूं उसके साथ पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। तो वो उस पोजीशन से क्यों हटेंगे, वो उस पोजीशन से क्यों पीछे हटेंगे? वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट, आप याद रखें, इमरान खान अगर किसी एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को प्रेज करता है फॉर हिज करेज, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। और अगर इमरान खान से कई मरतबा मेरी भी गुफ्तगू रही और उन्होंने हमेशा उस चीज़ को प्रेस किया कि भुट्टो फांसी चढ़ गया, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको ये लग रहा है कि अगर मैं किसी स्टेज पर भी इस तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करूंगा या जैसे उनका तो ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं, उनके तो थिंग्स आर पॉलिटिकल लेवल पे तो ठीक है। क्या नवाज शरीफ साहब का सियासी कद कम हो गया? फिर नवाज शरीफ साहब का सियासी कद खत्म हो गया है मेरे नजदीक, हो सकता है मैं गलत हूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब जिस इमेज के साथ पाकिस्तान वापस आए थे, वो शायद रियलाइज ही नहीं कर पाए कि ग्राउंड कितना तब्दील हो गया है। उनके लिए पूरा स्टेज बनाया गया, उनके लिए 2023 के इलेक्शन मुलतवी किए गए। जब आप याद रखें कि अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, अक्टूबर में होने थे। वो इलेक्शन किस लिए मुलतवी हुए थे? वो कोई फाइनेंस नहीं था या पैसे नहीं थे इसलिए तो मुलतवी नहीं हुए थे। वो इसलिए मुलतवी हुए थे कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने स्टेज दिया था कि जाएं पंजाब में पॉलिटिक्स करें, पंजाब में आप जो है कैंपेन करें। उनको बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि चीजें बहुत बदल गई हैं 3.5-4 साल में। और वो मैं आपको दूं, मैं कोई 2-3 दिन के लिए अभी लाहौर गया था। यकीन जाने मैंने बहुत सी जगहों के कोई 100-150 लोगों से मिलाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं मिलाऊंगा क्योंकि फंक्शन वगैरह थे उसमें। मुझे यकीन जाने, मुझे एक मुस्लिम लीग नून का हिमायती नहीं मिला उसमें। हो सकता है मैं जाहिर 100 लोगों से मिलने से पीटीआई की इफ्तारियों में गए होंगे ना। नहीं, मैं तो कॉन्फ्रेंस वगैरह में उसमें वो नहीं। और मैं ये बात कह रहा हूं, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूं, जो लोग थे उनमें से बेशुमार लोग मुस्लिम लीग नून के थे। और अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं उनको कोड भी कर दूंगा। और वो ये कह रहे थे कि हमने, और उन्होंने एक लॉजिक दी, उन्होंने कहा सीधी सी बात ये कि हम ये समझ रहे थे कि हमने, और वो चट्टा जहां से आमिर नासिर चट्टा और उनकी फैमिली लड़ी थी वहां से थे। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हम ये समझे थे कि हम जलसे जुलूस करेंगे और उसके बाद हम एक रात पहले जाके सारे अपने उनको पर्चियां दे देंगे। हम जब वहां गए तो वहां पहले ही 3-4 दिन पहले पर्चियां दी जा चुकी थी, और वहां जाके बाकायदा पीटीआई के वोटर और सपोर्टर ने हमें वोटर्स को बताया था कि जी ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनका इलेक्शन सिंबल ये है। बाज लोगों ने ये कहा कि देखिए उसके नीचे बिल्कुल उसी जैसा एक नाम भी होगा और वो होगा तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इस तरह काम हुआ था। और उसके बकौल के सीधी सी बात ये कि हम बिल्कुल भी असेस नहीं कर पाए कि कितना तब्दील हो गया है वो। तो आप भी कहते हैं कि छोटा हो गया है। शहजाद, क्या ये दानिस्ता तौर पर किया गया है या इनऑर्डिनेटली हो गया है और बस सर्कमस्टांसेस में ऐसे हुआ है, या आप डिसएग्री करते हैं कि नहीं मियां साहब का कद भी उतना ही है, सियासी कद? बहुत शुक्रिया मालिक साहब, मैं तो इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता कि ये जानबूझ के किया गया है। ऑल्दो इसको प्रूव करने के लिए कुछ लोग बातें बताते हैं कि कितनी सीट्स का पहले ही उनको पता था इलेक्शन से। तो मेरे ख्याल में तो ये थ्योरीज ही हैं।
कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था इलेक्शन से पहले कि नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया जाएगा। मतलब उनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं और जैसे भी मज़हर साहब ने कहा कि उनको तो पाकिस्तान बुलवाया गया और उनके लिए इलेक्शन को मुलतवी किया गया, ये सब एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि देखें, जो बदकिस्मती की बात है नवाज शरीफ साहब के लिए, जिन्होंने तकरीबन 45 साल तक पाकिस्तान की सियासत में सर्वाइव किया है और टॉप लेवल पे सर्वाइव किया है। यानी कि इस दौरान देखें ना क्या क्या हुआ, एक मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर बने, 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर बने, 3 दफा वजीर आजम बने। और सर्वाइव जब मैं कह रहा हूं उन्होंने किया, तो आप देखें कि कितने सारे आर्मी चीफ आए और गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब सर्वाइव कर रहे थे। काकड़ साहब आए, जनरल करामत थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल राहिल शरीफ, जनरल बाजवा, और इसके बाद भी इस चीज की उम्मीद थी कि वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि जहां से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया था, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की छतरी तले, वहीं पे वो अपने जो आखिरी सियासी जो उनका लेग है उसमें वो वहीं पे खड़े हुए हैं। और बीच में एक ऐसा बड़ा तवील पीरियड आया है जिसमें उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है, जिसकी वजह से एक मरतबा हाईजैकिंग केस में उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनको पनामा केस में 10 साल की सजा हुई, 2 मरतबा जिला वतन रहना पड़ा। तो जब वो इतनी लंबी आपकी एक स्ट्रगल होती है जिसमें आप कहते हैं कि मैं सिविलियन बालादस्ती चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, फैसले जो है वो एक जमहूरी हुकूमत कर रही हो, तो वो दरमियान की जो स्ट्रगल है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अब जाया हो गई। आखिर में जिस तरीके से इन्होंने ये इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद उसमें कामयाबी इनको मिली, तो ये मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट बात उनके लिए ये है कि जहां से उन्होंने सियासी सफर शुरू किया था वो इख्तिताम भी ऐसा लग रहा है कि उन्हीं नोट्स पे कर रहे हैं। जहां तक इमरान खान के हवाले से बात है, देखें इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है कि वो एक पॉपुलर सियासतदान है, लेकिन ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं इलेक्शन से पहले कि आप कितने मकबूल हैं। अब मुझे बताइए ना कि इलेक्शन हो चुके हैं, नाउ इट्स मोर अबाउट पावर पॉलिटिक्स, और हुकूमत इस वक्त पंजाब में और सेंटर में पीएमएलएन की है, उनके इत्तेहादियों की है। अब इमरान खान साहब यहां से क्या रूट इस्तेमाल करेंगे? मुझे लगता है फिलहाल तो उनकी सफों में टोटल कंफ्यूजन है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या अपीज करना है, क्या लड़ना है, और अगर लड़ना है तो भी वे आउट क्या होगा। क्या पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि ठीक है हम एक स्लो गेम खेलेंगे और 5 साल तक अगर ऑपोजिशन में बैठना रहा तो बैठेंगे, या उनके पास कोई ऑल्टरनेट है? मुझे तो फिलहाल वैसे कोई ऑल्टरनेट नजर नहीं आता, क्योंकि इस मुल्क में जब भी हुकूमतें गिरी हैं तो वो उस वक्त गिरी है कि जब आपकी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई होती है। फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। हाँ, नवाज शरीफ साहब होते तो शायद आप कहते कि नहीं 1.5 साल में ऐसा हो जाएगा, या आपने जैसे कहा था कि अगर सागदार साहब होंगे तो लड़ाई के इम्कान ज्यादा है। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब है, दोनों ने सियासत जो पिछले शहबाज शरीफ साहब ने तो हमेशा, लेकिन जरदारी साहब ने भी जो पॉलिटिक्स की है उसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाके नहीं किए। तो इस वक्त तो कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, इस हुकूमत के खिलाफ नहीं एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया से एज सच कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा। तो तहरीक इंसाफ अगर ये कहती है कि हम पॉपुलर हैं तो वो पावर में कैसे आएंगे? क्या सिर्फ ये कह देना कि देखें ये हुकूमत के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है? बेशक ना हो, लेकिन उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो मॉरल अथॉरिटी ना होने की वजह से हुकूमतें गिरती नहीं है पाकिस्तान में, वो उसी वक्त गिरती हैं जब आपकी लड़ाई हो जाए, आपका फड्डा हो जाए। वो अगर नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल से असेंबली 5 साल पूरे करेगी।